बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटा टॉपिक है 9th क्लास की, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। क्या फर्क होता है दोनों में, डिफरेंसेस क्या है साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक थ्योरी में। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आपको समझ आएगा कि साइंटिफिक थ्योरी क्या है और साइंटिफिक लॉ क्या है। तो गौर से सुन ले। When hypothesis is proved by series of experiment, then is called scientific theory। जब एक hypothesis, देखो hypothesis क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि hypothesis यानी ये एक क्लियर चीज नहीं है कि मे बी राइट और रॉन्ग, यानी सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, एक राय होता है, एक मशवरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस जब एक्सपेरिमेंट उस पर कर ले, 2 या 3 एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जो रिजल्ट निकल आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। समझ नहीं आया? एक हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस किया, उसके बाद जो उस पर एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद जो डेटा निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। प्रॉब्लम में बी सजेस्ट बाय डिफरेंट हाइपोथेसिस। जब एक प्रॉब्लम सजेस्ट हो जाता है डिफरेंट हाइपोथेसिस से, यानी एक प्रॉब्लम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्रिएट किया है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके बाद जब मेनी यानी बहुत ज्यादा सजेशन आ जाते हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी एंड साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है। दूसरा साइंटिफिक लॉ क्या है, मैं बात कर रहा हूं साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक लॉ। ये प्रोडक्टिव थ्योरी सेटिस्फाई द अदर बाय अदर बायोलॉजिस्ट, then it becomes a scientific law। जब प्रोडक्टिव थ्योरी दूसरे बायोलॉजिस्ट उसको सेटिस्फाई करते हैं, मालूम करते हैं, उसके बाद उससे क्या बन जाते हैं, साइंटिफिक लॉ बन जाते हैं, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर बन जाते हैं। ठीक है। ये था डिफरेंसेस बिटवीन साइंटिफिक थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।